ओडिशा रेल हादसे की पूरे देश में चर्चा हो रही है। घटनास्थल पर चारों तरफ चीख पुकार है। लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान सभी मौके पर मोर्चा संभाल रहे हैं। ट्रेन के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पटरियों से बोगियों को हटाया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक था। इसी बीच तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या जिन लोगों की जानें गई हैं उन्हें बचाया जा सकता था? जिसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं इस ट्रेन हादसे की जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई है कि इस ट्रेन रूट पर रेलवे से जुड़ी एक टेक्नोलॉजी कवच का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह कवच टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सिस्टम के आने के बाद कहा गया था कि यह भारतीय रेलवे का कवच है, यानी एकदम सुरक्षित सिस्टम है। तो फिर इतने सुरक्षित सिस्टम के बाद भी यह हादसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। साल 2020 में नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर कवच टेक्नोलॉजी की चर्चा शुरू हुई थी। इस कवच सिस्टम को आरडीएसओ के द्वारा तैयार किया गया था। साल 2022 से रेलवे में इसका औपचारिक तौर पर इस्तेमाल शुरू किया गया था। इस सिस्टम के आने के बाद से ट्रेन रूट पर इसे भारत का कवच कहा जाता था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी के द्वारा यह बताया गया था कि यह कवच टेक्नोलॉजी एक SIL4 प्रमाणित टेक्नोलॉजी है। यह एक सेफ्टी का बेहद उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है। इसका इस्तेमाल करने से रेल दुर्घटना यानी ट्रेन का आपस में टकराने की संभावना बेहद कम या नहीं के बराबर होती है। इस सिस्टम को भारत में ही बनाया गया और उसे विकसित किया गया था। इसके प्रयोग के दौरान कई ट्रेन रूट पर काफी दुर्घटना को रोका गया, लेकिन रेलवे के सूत्र अधिकारी के मुताबिक ओडिशा के बालासोर इलाके में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसके चलते इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। इस सिस्टम की अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो जब दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने होती है तो कवच टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से दोनों ही स्पीड एकदम कम हो जाती है और अपने आप धीरे धीरे इंजन में ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। रेलवे मंत्रालय द्वारा कवच टेक्नोलॉजी का ट्रायल साल 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ही किया गया था। उस वक्त इसका सफल ट्रायल लिंगमपल्ली विकाराबाद सेक्शन पर सबसे पहले किया गया। उसके बाद कवच को दिल्ली, मुंबई, दिल्ली हावड़ा, स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम विकर्ण रूट पर इसका इस्तेमाल किया गया था। सूत्र ये बताते हैं कि सिस्टम को पूरे देश भर के सारे रूट पर लगाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी सारे रेलवे रूट पर इसको लगाने में काफी वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि ओडिशा के बालासोर इलाके के रेलवे रूट पर भी अगर इसका इस्तेमाल किया जाता तो शायद इतनी बड़ी रेल दुर्घटना को रोका जा सकता था। साल 2022 में इस कवच टेक्नोलॉजी के तहत करीब 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क पर इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद हर साल करीब 4000 से लेकर 5000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर लगातार जोड़ने का लक्ष्य रेलवे मंत्रालय द्वारा रखा गया था। इस सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि इसे भारतीय रेलवे के करीब 35000 किलोमीटर के रेलवे रूट पर लगाने का टारगेट बनाया गया है। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।